त्रिकोणमिति के भुजा और निष्पत्तियां में संबंध क्या है, इसके लिए सूत्र देखिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला चलेगा। इम्पोर्टेंट हम जानेंगे कि इस त्रिभुज में थीटा का मान यहाँ पर रखा जाए, थीटा का मान इस कोण पर रखा जाए तो लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो थीटा का मान यहाँ रखे तो इसके सामने वाला जो भुजा दिखाई दे रहा है वो मेरा लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। लंब को P से लिखते हैं। अब देखिए थीटा का मान यहाँ है तो इसके सटा हुआ भुजा BC है, इसीलिए ये आधार होगा। आधार होगा, आधार को B से लिखते हैं। और कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण ये रहेगा। लेकिन थीटा का मान यदि हम यहाँ रख दें, थीटा का मान यहाँ रख दें तो लंब कौन होगा। थीटा का मान यहाँ रखने पर इसके सामने वाला भुजा BC है, इसीलिए ये लंब हो जाएगा। और थीटा का सटा हुआ भुजा ये है तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन थीटा यहाँ पे रखा तो लंब ये, और थीटा यहाँ पे रखे है तो आधार ये है। और कर्ण बदलता कभी जिंदगी में नहीं है। चलिए अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है? देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H। अब हम फिर पढ़ेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ होगा टेन थीटा बराबर होगा लंब बाय आधार। अब यानी टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं यानी P/B। अब देखिए साइन का उल्टा हमने पढ़ाया था, साइन का उल्टा पढ़ाया था कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं H/P। आप देखिए अब हमने पढ़ाया था कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा पढ़ाया था। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा? आधार। इसीलिए सेक थीटा के लिए लिख सकते हैं H/B। अब हम जानेंगे कि कॉट थीटा यानी टैन थीटा का उल्टा हमने पढ़ाया था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। इसीलिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा आधार बाय यानी आधार बाय हो जाएगा लंब। कॉट थीटा के लिए हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर B/P लिख सकते हैं। अब चलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, इसीलिए साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं लंब के लिए P और कर्ण के लिए H। तो साइन थीटा बराबर हुआ P/H और कॉस थीटा बराबर हुआ आधार बाय कर्ण। तो यहाँ कॉस थीटा के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा के लिए यहाँ लिख सकते हैं B/H, यानी आधार के लिए B और कर्ण के लिए H। अब यहाँ टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P/B।
अब कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टे लंब। अब कोसेक के लिए लिख सकते हैं h बाई पी। अब यहाँ सेक थीटा बराबर हुआ कर्ण बाई आधार, तो कर्ण के लिए h और आधार के लिए b। अब देखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब होता है, तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं b बाई पी, यानी बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अब हम जानेंगे कि क्या साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल होता है। तो आप लोगों से कोई भी पूछे कि क्या साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल होता है, तो आप लोगों को जवाब देना है कि नहीं, साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। थीटा तो एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है। आप लोग ये जान लीजिए। कभी भी कोई पूछे कि साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। उसी तरीका से कॉस थीटा क्या कॉस और थीटा का गुणनफल है, तो नहीं। टैन थीटा क्या टैन और थीटा का गुणनफल है, तो नहीं। फिर बोलेगा कि कॉट थीटा क्या कॉट और थीटा का गुणनफल है, तो नहीं। सेक थीटा क्या सेक और थीटा का गुणनफल है, तो नहीं। कोसेक थीटा क्या कॉसेक और थीटा का गुणनफल है, तो नहीं। अब हम जानेंगे कि सीधा और उल्टा का गुणनफल क्या होता है। सीधा और उसका उल्टा का गुणनफल एक होता है। देखिए, सीधा और उसका उल्टा का गुणनफल कितना होगा, एक होगा। जैसे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा इसका उल्टा कितना है, क्या है, कौसेक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो एक होगा, लेकिन कैसे एक होगा वो जानिए। साइन थीटा का होता है अभी जस्ट हम पीछे पढ़ाए हैं लंब बट्टे यानी p बाई h पढ़ाए हैं, और गुन्ने अभी यानी कोसेक के लिए h बाई p पढ़ाए हैं। तो h से h खत्म, p से p खत्म, इसीलिए एक आंसर आया। इसीलिए सीधा और उल्टा का गुणनफल कितना होता है, एक होता है। इससे सूत्र निकालते हैं। देखिए साइन थीटा गुन्ने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। अब हम पढ़ेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो गया। देखिए सीधा और उल्टा का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होगा। अब इसी तरीका से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होगा 1। टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1। आप लिखेंगे यहाँ टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा हम लोग लिखेंगे 1 बाई टैन थीटा। हमने बताया कि सीधा और उल्टा का गुणनफल एक होता है। तो देखिए साइन है, इसका उल्टा कोसेक है, दोनों को गुना किया एक होगा। हमने सिद्ध करके भी बताया कि कैसे एक होता है। देखिए यहाँ यानी साइन थीटा के लिए यानी p बाई एच यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, और यानी कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर। इसीलिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ लेंगे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। आगे हम जानेंगे कॉस
थीटा गुन्ने सेक थीटा बराबर 1 है, यानी कॉस का उल्टा सेक है, इसीलिए दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होगा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होगा। टैन थीटा गुन्ने कॉट थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि टैन है और उसका उल्टा कोट है, दोनों को गुना करेंगे 1 होगा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। देखिए आज का थ्योरी हुआ खत्म, और इस पर कल सवाल चलेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आगे यानी क्या कहते हैं, वीडियो बहुत ही अच्छा चलने वाला है।